जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वार्डों की रचना, बाउंड्रीज लग गई है और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, पदाधिकारी, पार्टी के प्रमुख उस पर अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं सभी का। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है कि बाउंड्रीज़ को तोड़ा गया है, 120 फुट के रोड को भी क्रॉस किया गया है। कई जगह पर जानबूझ करके इस प्रकार की बाउंड्री बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर में संगठन की दृष्टि से बहुत ही मजबूत है। हमारे नगर सेवक अभ्यास कर रहे हैं और 14 तारीख तक जो सजेशन ऑब्जेक्शन है उसके लिए कल 4 तारीख को हमने एक बैठक बुलाई है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हैं उसका विरोध प्रकट करेंगे, उसका ऑब्जेक्शन डालेंगे। हमारे अलग अलग नगर सेवक और पदाधिकारी भी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारी जो बाउंड्रीज़ आई है, हमारे लोग सभी जगह पर पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बाउंड्रियों को दुरुस्त करें ताकि अन्य पक्षों के लोग, जो छोटे छोटे पक्ष हैं, जो चिल्ला रहे हैं, उनका भी सुना जाए और सभी बाउंड्रीज़ को व्यवस्थित किया जाए। ऐसी हम चुनाव आयुक्त से भी शिकायत करेंगे और शासन से भी शिकायत करेंगे और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 45+ का जो हमारा भाजपा RPI का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए हमारी ये बाउंड्री बहुत अच्छी है और अगर इस बाउंड्री में करेक्शन किया गया, जो गलतियाँ सुधारा गया, तो हम 55 पार करेंगे। देखिए, हमेशा बाउंड्रीज़ बनती है। महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो हमेशा स्वतंत्र होकर के काम करते हैं। ये पहली बार मुझे 1997 से जब से महानगर पालिका बनी है, पहली बार मुझे ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि एक बाउंड्री को दूसरी बाउंड्री से कई बार तोड़ा गया है। एक एक वार्ड को 4-4 टुकड़े भी किए गए हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था। चाहे 2 का पैनल बना, 3 का पैनल बना, 3-3 वार्ड मिलके बने, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है एक एक वार्ड को 4-4 टुकड़े, 5-5 टुकड़े, एक पैनल के 8 टुकड़े किए गए हैं। ये अपने आप में पूरी तरह से गलत है। हम ऑब्जेक्शन डालेंगे और मुझे पूर्ण यकीन है कि वहाँ पर चुनाव आयुक्त और हमारे अधिकारी, शासन इस बात को ध्यान देंगे और जो भी गलतियां हैं उसका सुधार करेंगे। ऑब्जेक्शन सजेशन की जो तारीख है उसके बाद भी हेयरिंग के बाद सुधार नहीं होता है तो भाजपा पार्टी का क्या पक्ष रहेगा कि आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं? देखिए, हम ऑब्जेक्शन डालेंगे और मुझे यकीन है कि उसमें सुधार होगा। अगर सुधार नहीं होता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। राजनीतिक दबाव में आकर जो अधिकारियों ने जो प्रभाग रचना गलत तरीके से बनाई, इन पे कार्रवाई की किस तरह की मांग रहेगी आपकी? देखिए, अब चुनाव आयुक्त के पास ये कंप्लेंट जाएगी और चुनाव आयुक्त की नज़र इस प्लान पर पड़ेगी। यह प्लान अगर आप एक एक पैनल का देखेंगे तो आपको देखने से ही, मात्र देखने से ही, उसका फोटोग्राफ देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि यह टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। इसके एक एक वार्ड को कई बार तोड़ा गया है। आप सिर्फ एक शक्ल देखिए तो आपको कोई भी ऐसा गोल या चौकोर ऐसा नज़र नहीं आएगा। कोई आपको कहीं पर टांग सीधी, कहीं पर लंबा, कहीं पर टेढ़ा नज़र आएगा। यानी इसे छेड़खानी की गई है। यह हमारे अधिकारी किसी के दबाव में अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा और कमिश्नर साहब से भी इसकी शिकायत की जाएगी और चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। वार्डों के जो लोग, देखिए, पूरी तरह से हम ऑब्जेक्शन डालेंगे। सभी वार्ड समान होने चाहिए। कहीं कहीं पर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ज़्यादा संख्या, कहीं पर कम संख्या। यह कोई बड़ा शहर नहीं है, 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है। इसमें इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा रवैया करना, इस प्रकार से पूरे वार्डों को तोड़ना उचित नहीं है। आज तक 2002 में भी 3-3 वार्ड बने थे, उसके बाद 2012 में 2-2 वार्ड बने थे और 2017 में 4-4 वार्ड बने हैं, लेकिन पूरे के पूरे वार्ड जोड़ करके बने हैं। इस प्रकार एक वार्ड को 4 भागों में, एक वार्ड को 5 भागों में, एक पैनल को 8 भागों में, ऐसा कभी डिवाइड नहीं हुआ है। जिस तरह से प्रशासन ने, निवडणूक आयोग ने जो वार्ड रचना की है
वो जो प्रस्तापित नगर सेवक है, जो प्रस्तापित जो राजकीय लोग है, उससे अच्छा अभी लोग नए नए आने चाहिए। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको नज़र रखते हुए ये वार्डों की रचना की है। सर, जो लोग नाराज हो रहे हैं उसमें काफ़ी सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, आरपीआई पार्टी के नगर सेवक है, और सत्ता पक्ष का कोई भी नगर सेवक नाराज नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों की साठगांठ बताई जा रही है। आप क्या कहेंगे इस विषय? ये साठगांठ हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती है, ज़रूर, और होनी भी चाहिए। सत्ता का उपयोग तो वो लेंगे ही ना वार्ड रचना करते समय। आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष नेता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तो कहता हूँ कि अभी नए नए लोगों ने आना चाहिए चुन के, और बहुत ही अच्छा प्रारूप रचना उन्होंने की है। नहीं, आप केवल अपने वार्ड की तरफ से बता रहे हैं कि नहीं, पूरे शहर की तरफ से बता रहा हूँ, वार्ड की तरफ से नहीं। 2 दिन पहले आपने इस वार्ड रचना के इसमें 2 दिन पहले मैंने वो रचना देखी नहीं थी, अभी देखी है तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, हमने कि बहुत अच्छी बात है। हमने अब जब आपसे पूछा तो बोला मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले ही जो नगर सेवक अच्छा काम करेंगे वो कहीं से भी खड़े रहेंगे तो चुन के आएंगे। ये तो शहर के लोगों का है ना। मैंने आपसे रचना के बारे में पूछा कि आपके वार्ड की रचना किस तरह बनाई गई है, तो आपने कहा मुझे देखा ही नहीं है और मुझे मालूम है। तो मतलब आपको पहले ही जानकारी थी क्या? हाँ, तो मुझे पता है ना, लोग अपने साथ हैं तो अपने को वार्ड की रचना देखने की ज़रूरत क्या अपने को? इसका मतलब शहर को समझा। देखो, रचना कैसी भी रहो वार्ड की, लोग अपने साथ होने चाहिए। आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। देखिए, ये जो वार्डों की रचना कल यहाँ पर दिखाई गई, मेरे हिसाब से 1 तारीख को दिखाई गई, परसों दिखाई गई थी, उसमें पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर शिवसेना जो सत्ता पार्टी में उल्लासनगर में बैठी है, उसने प्रशासन पर दबाव डालकर अपने मन मर्जी के हिसाब से प्रभाग बनाकर लिए हैं। उनको ऐसे लगता है कि प्रभाग में सीमाओं में छेड़छाड़ करके वह अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कल्याण की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे ठाणे की हो। पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग इस शिवसेना पार्टी ने किया है। कहीं हम चिल्ला रहे हैं, कहीं और विपक्ष चिल्ला रहा है कि जिस तरह से उन्होंने जैसे उनके नगर सेवक हैं उनको उन्होंने सीधा और सरल रास्ता दिया है, और जो हमारे नगर सेवक हैं उनको उन्होंने तोड़ने और मड़ोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ेगा शिवसेना को, क्योंकि आप कितनी भी तकनीकी चालाकियां कर लें, यहाँ का लोग जागरूक है और लोगों ने जब तय कर लिया है कि भाई आने वाले दिनों में जो शिवसेना ने जिस तरह से अवसरवाद की सरकार राज्य में बनाई, और पूरे राज्य में जब नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो जिसका मुख्यमंत्री हो वह 4थे नंबर पर पार्टी पहुंच गई, तो इन चालाकियों से भी ये क्या हासिल कर पाएंगे? केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और अपने अंक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं इनका निषेध करता हूं। और मैं यह आपसे वायदा करता हूं कि जो निकष राज्य सरकार ने दिए हुए हैं उन सारे निकषों को तोड़कर बनाई हुई ये जो आपकी प्रभाग रचना है उसके खिलाफ हम रचनात्मक विरोध करेंगे। जहाँ जहाँ निकष के खिलाफ गई है उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसे दुरुस्त कराने का प्रयास करेगी। लेकिन कुल मिलाकर यह जो काम किया है, इतिहास में पहली बार शिवसेना ने बुरी तरह से अपने को अनैसर्गिक तरीके से अपने को जिताने की कोशिश की है, जो विफल रहेगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 मिनट में कहूँगा मैं, कि ये वार्ड की रचना जो बनी हुई है, पैनल आज जहाँ मतलब 10 महानगर पालिकाओं में बनी हुई है, इधर ही नहीं बनी है ऐसे।
ये सब वार्ड की जो रचना है वो राज्य निवडणूक आयोग की तरफ से बनाई गई है और मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि कोई सत्ता पक्ष ने या विरोधी पक्ष ने उसमें कोई हस्तक्षेप किया है। ये सब निवडणूक आयोग ने टेक्निकल उनका जो डाटा है या कैटेरिया है उस हिसाब से उन्होंने बनाया है। उसमें कोई नगर सेवक का कोई या सत्ता पक्ष का ऐसा कोई रोल है ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। महानगर पालिका के इंजीनियरों ने भी अगर बनाया रहेगा तो उनके कैटेरिया के हिसाब से ही बनाया है। कोई सत्ता पक्ष का या विरोधी पक्ष का कोई उसमें रोल है ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है। आपके वार्ड से कोई छेड़छाड़ हुई है? बहुत सारा अभी मेरे खुद के वार्ड में के कम से कम 1000 वोट मेरे बाहर निकल गए हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ आज के डेट में क्योंकि जो बनाया उसमें हमको काम करना है। लोग हमारे साथ है, आजू बाजू के भी लोग हमारे साथ है और हम काम करेंगे तो चुन के आएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।